सभी को सुबह सुप्रभात। तो विषय पे आते हैं डायरेक्ट। तो अभी का समय का एक घटना को लेके जीवन का गहरा दर्शन करेंगे। रणवीर अलावादिया, उनको तो सभी जानते होंगे। पहले जितने जानते नहीं थे अभी तो जान गए होंगे। तो वो बहुत अच्छे पॉडकास्टर रहे हैं, मतलब बहुत लोग उनको सुनते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस में सब्सक्राइबर है। और उनसे डार्क कॉमेडी के नाम से इंडिया गॉट टैलेंट शो में इस तरह की अभिव्यक्ति हो गया हमारे पिता माता बड़ों को लेके, जो कि बहुत ही गलत तरह से था। पूरा देश ने उनको उसके लिए रिजेक्ट किया, वो बात को, उनकी वो अभिव्यक्ति को, उनकी वो जो वो जिस तरह से अगर मजाक में कर रहे हैं या गहराई से बोल रहे हैं, जिस एंगल से भी बोलो ये चीज़ गलत है। और उनके ऊपर केस भी हुआ। फिर ये सब सॉल्व होने के बाद अभी वो रिटर्न किए हैं उनका पहला फेज़ 2 का, वो खुद बोल रहे हैं ये फेज़ 2 है। पॉडकास्ट आया है पालगा रिम्पोचे बौद्ध भिक्षु एक है उनके साथ। तो इसी का मैं आज समीक्षा करने वाली हूँ। पहले वो जो उनकी जो अभिव्यक्ति का भी समीक्षा की थी, और ये जो पॉडकास्ट उनका, उसका लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने देखा रिटर्न किए, अच्छी बात है, ऐसा गलती कोई नहीं होना चाहिए दुनिया में जिसमें इंसान आगे नहीं जा सकता। ठहराव में आना है, चीज़ों को सामना करना है, हेड ऑन कोलिजन करना है, खुद को माफ़ करना है और सीखना है उससे, और नहीं तो किसी परिस्थिति में दूसरे को माफ़ करना है, और आगे जीवन को दोबारा वही खाई में नहीं गिरना है, जीवन को और गहराई से जीना है खुद का अवलोकन करके। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज मेरी समीक्षा है कि इसमें देखोगे आप, बौद्ध जो धर्म वो पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म को मैं भी मानती हूँ कि हाँ पुनर्जन्म है, बहुत बहुत तथ्यों से लेके इसमें हमारा भी स्ट्रीम हो चुका है। लेकिन मानना और अभी की कोई गलती को प्रारब्ध के ऊपर लेके छोड़ देना नारियल लेके प्रारब्ध के ऊपर पीट लो, तो ये बहुत जो बचकाना बात है। और इसमें कहीं ना कहीं खुद का असुरक्षा भाव है। जैसे बहुत लोगों को, कोई बीमार है बहुत, कोई बेड रिडन है, आप पूछोगे कि कैसे हो आप, वो रो पड़ेंगे कि मैंने देखा है कि मैंने तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया अभी, शायद पूर्व जन्म में कुछ खराब कर्म रहा होगा जिसके वजह से मैं अभी मेरा ये हालत है। तो जो दिख नहीं रहा है, बहुत दूर है, उसके ऊपर लेक दोष डाल दो। तो यहाँ वही कर रहे हैं रणवीर अलावादिया। पालगा रिम्पोचे जो बौद्ध भिक्षु है, वो भी वही बोल रहे हैं कि प्रारब्ध था, आपसे ये गलती हुआ, तो इसको आगे बढ़ो, खुद को फॉरगिव करके। तो रणवीर जी भी वही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ शायद पूर्व जन्म का गलती है। हाँ, वो एनलाइटमेंट का भी बोल रहे हैं कि इस बात को मैं एक ठहराव की तरह ले रहा हूँ, एक सबक की तरह, तो इससे मैं अपनी गहराई से देख पाऊँगा। लेकिन मूलतः बात तो प्रारब्ध के ऊपर होता है। तो चीज़ों को प्रारब्ध के ऊपर आप छोड़ दो, जो गलती अभी हुआ है, और प्रारब्ध में जो कर्म बना है वो इस जन्म में अगर है भी, तो वो आपका जन्म के साथ आया है। अगर प्रारब्ध को हम मानते हैं, जो लोग मानते हैं, जो लोग नहीं मानते, दोनों के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। बचपन से बच्चों में अलग अलग क्वालिटी रहता है, अलग अलग परिवार में आप जन्म होते हो, ये कोई इसको संजोग बोलता है, कोई पूर्व जन्म प्रारब्ध बोलता है। जो भी हो, ये तो शुरू से है। फिर अभी आगे का जीवन में आप क्या करोगे, ये तो अभी का जीवन का है ना। तो हमारी जो कॉन्शस माइंड, इंद्रियों के आधार पे हम जो जो कर्म करते हैं, ये एक्शन रिएक्शन पे तो संसार चलता है, उसके आधार पे हमारा सबकॉन्शस बनता है, और उसी आधार पे हम इस तरह की अभिव्यक्ति, जो मजाक में हो या जो भी हो, आप कुछ हटके करने के लिए, कुछ ट्रिक के वजह से जो कि उल्टा पड़ गया, जो भी हो, उसमें आप इस तरह की गलत अभिव्यक्ति देते हो, तो वो आपका गलती हुआ ना। वो उसको प्रारब्ध में क्यों डालना है, इतना दूर क्यों जाना है जो दिखता नहीं है। दूर जाके उसके ऊपर दोषारोप करने से क्या होगा। तो अभी जो है जीवन अभी है, अभी का आपका वो अभिव्यक्ति आया, तो अभी वो क्यों आया, ये देख के आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर देखना चाहिए, और वो क्लिंज करना चाहिए कि इस तरह के क्यों हुआ। जो इतने लोगों का आप भरोसा है, कोई व्यक्ति बहुत सेलिब्रिटी है, कोई बहुत
लोग जिसको मानते हैं सुनते हैं तो उसका जिम्मेदारी बनता है। तो ये और एक बात हो गया कि जो चीज़ दिखता नहीं, जो चीज़ को लेके संदेहजनक है, लोग आधा आधे में बटे हुए हैं, कोई प्रारब्ध को मानता है कोई नहीं मानता है, उस पे आप लेके दोष डाल रहे हो कि उसकी वजह से हुआ। और वो बौद्ध धर्म में हाँ है पूर्व जन्म पर जन्म का, लेकिन बुद्ध ने ऐसा थोड़ी कहा था कि आप जो आपसे कर्म अभी हो रहा है वो सभी को आप प्रारब्ध में डालो। तो हमारी फ्री विल बहुत है और अभी का कर्म का जिम्मेदारी हम अभी के जो हमारी क्रिया कर्म जो घटा उसकी जिम्मेदारी अब हम अभी का समझ का क्यों ना ले, क्यों उसके ऊपर हम वो चीज़ को ना रखें कि नहीं मुझसे ये चीज़ गड़बड़ हुआ, मैं ये चीज़ को समझ नहीं पाया, इसमें प्रारब्ध को क्यों लाना है जिसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तथ्य नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो हमको चीज़ों को सर्वसाधारण रखना है ना कि मुझे इस तरह की चीज़ें इस तरह से घटा तो ये लूप को मैं देखूँ कि कैसे हुआ है। और प्रारब्ध जो है भी वो हमारी इसी जन्म का कर्म से वो लूप कट जाता है। आप पूर्व जन्म में सपोज बहुत खराब इंसान थे, इस जन्म में आपका पूरा स्वाधीनता है, आपको स्टार्टिंग से शुरू करने का दिया जा रहा है, तो आप गहराई से जीवन जी सकते हो। तो कुछ इसमें गलती होता है तो कुछ अभी का समय के हिसाब से अभी के अस्तित्व के हिसाब से जिम्मेदारी लो, जो आपको याद नहीं, जिसको लेके आप खुद संदेह में हो, दूसरे तथ्य से आप मान रहे हो लेकिन आप जान तो नहीं रहे हो कि हाँ मेरे पूर्व जन्म 7 जन्म में ऐसा ऐसा था, मैंने ऐसा ऐसा किया था, उसकी सब्सिक्वेंस की वजह से ये बन रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बहुत दूर जो दिखता नहीं है धुंधला सा है उसके ऊपर लेके दोष डाल दो, ये बहुत बड़ा असुरक्षा भाव है जो कि समाज में चलता रहता है। अभी गलती किए हो आप बोल दो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोग स्वीकार नहीं करते। पूर्व जन्म जो नहीं दिखता अभी हमें वो हमारी पहुंच के बाहर है, वहाँ पे हमने सब कुछ किया तो स्वीकार है, ठीक है अभी तो पता नहीं क्या पता पूर्व जन्म में कुछ किया होगा। तो ये जो पॉडकास्टर है इनकी जिम्मेदारी है कि जागरूकता की धारा को गहराई से लाए। और आप बुद्ध धर्म को बिलोंग करते हो, जैन को बिलोंग करते हो, ओशो को सुनते हो, कृष्णमूर्ति की सुनते हो, जिसको भी सुनते हो पारदर्शी भाव से सुनो। आपकी भी एक समझ है, वो समझ के आधार पे एक सर्वमान्य तरीका से चीज़ों को रखो। जैसे सर्वमान्य है कि आपसे अभी जो गलती हुआ वो चीज़ को आप अभी उसका जिम्मेदारी लो, उसको ऐसे पूर्व जन्म से इसलिए हुआ क्यों हुआ वो हुआ। जो टंग स्लिप भी होता है हमारा, वो हमारी गहरा चिंतन मनन का उपज ही तो है, सबकॉन्शियस माइंड का खेल तो है, जो कॉन्शियस माइंड की बार बार रिपीटेशन से बनता है लूप से। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है। और गलती सबसे होती है कोई भी बात को लेके, और गलत सही से ज़्यादा हम क्या सीखते हैं, हमारे जीवन कैसे बनता जाता है। और कोई चीज़ वो जो चीज़ को इसीलिए बहुत ज़्यादा गलत सही वो तो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग हो जाता है, उसमें ना जाके हमें चीज़ों को प्रोसेस क्या है और ये प्रोसेस की गहराई में क्या छुपा है, क्या इसका रूट है, वो खोजना चाहिए। वो खोज के जीवन को उस हिसाब से आगे लेना चाहिए। तो ये मेरा अभिव्यक्ति है। जल दर्शन यही सिखाता है कि पारदर्शी भाव रखो। आप किसी को सुन रहे हो तब उसको उसी में भाव में आ जाओ। जैसे माइथोलॉजिकल सीरियल होता है, जय गंगा मैया आप देख रहे हो तो गंगा मैया आपको सबसे बेहतर लगे, सबसे पावरफुल। ओम नमः शिवाय देख रहे हो, शिव सबसे पावरफुल। हनुमान देख रहे हो, जय हनुमान, हनुमान सबसे पावरफुल। रामायण देख रहे हो, राम सबसे पावरफुल। कृष्णावतार देख रहे हो, कृष्णा सबसे पावरफुल। ऐसा नहीं है। पावर क्या है, जो भी अच्छा वाला पावर है, पावर क्या है, कोर क्या है, एसेंस क्या है, क्या चीज़ का महत्व है, प्रेम कहाँ खिला है, करुणा कैसे समाज में स्थापित हो, मानवता की गहराई से जीवन सुंदर हो, हम जीवन को शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक तल पे जैसे खिल सके जीवन। स्वस्थ जीवन ये अलग नहीं है, सुख ये सभी एक ही है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो सभी आयाम उसमें आ जाता है। तो चीज़ों को, तो ये पॉडकास्टर है जो सेलिब्रिटी है, वो चीज़ों को उनका जो चीज़ जितना समझाए उस आधार पे रख के बाकी आयाम को खुला रखे कि इसमें और सब्सिक्वेंस हो सकता है, और चीज़ों को एक स्पष्टता से स्ट्रिक्ट लोगों के सामने पहुंचाए। ऐसे नहीं है कि कभी प्रारब्ध के ऊपर तोड़ दो, कभी कोई चमत्कार को ले आओ जो समझ में नहीं आ रहा है, सर्वमान्य नहीं है। अभी कोई किसी का व्यक्तिगत कुछ अनुभव हुआ है मिराकल्स, वो मिराकल के हिसाब से जाएगा, लेकिन समाज में उसकी उपयोगिता क्या होगा। तो समाज में उपयोगिता में अभी हमारा जो गलत या सही
जो चीज़ हिंसात्मक है और जो चीज़ प्रेम को खिलाता है समाज में, उसको उसी आधार पे, उसी आयाम से रखना चाहिए ताकि चीज़ों को हम स्पष्टता से देख पाए और खुद भी आप प्रारब्ध को ना देखा, ना जाना, ना प्रारब्ध के कर्म के हिसाब से ऐसा हुआ, आप इसमें कोई तथ्यगत कुछ प्रूफ दे सकते हो, प्रमाण कुछ दे सकते हो, आप ऐसा सोच रहे हो, मान रहे हो, ये दिलासा जैसा हो गया ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रारब्ध को नहीं मान रही हूँ, मैं मान रही हूँ कई कई आधार पे, लेकिन मैं उसमें सबके लिए बाध्य नहीं कर सकती ना वो मानने को। लेकिन एक गुलाब खिला है, ये सबके लिए खिला है, सबके लिए ये लाल रंग का है या पीला रंग का है। तो हम तथ्य को समाज में ऐसे रखें, पहले समाज में स्पष्टता बढ़े, फिर स्पष्टता के आधार पे हम जो चीज़ अब हमें अभी तक पता नहीं है उसको लेके हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ बहुत कुछ जानने को बाकी है, इसका खोज हो, पारदर्शिता से खोज हो, अंधापन से इसको बस मान लेना है ऐसा नहीं है। खोज हुआ, शास्त्र लिखा गया, बस फिर अंधे हो गए शास्त्र के पीछे, नहीं, उसमें अपडेशन हो, स्थान काल पात्र के हिसाब से सापेक्षिक सत्य का जो पैमाना बदलता जाता है वो पैमाना के आधार पे गहरा खोज हो। और जैसे जैसे उसने कहा था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन गालीलियो ने उल्टा साबित कर दिया, तो उनको कितना बड़ा दंड दिए कि वो फिर अपनी बात वापस लिए, क्योंकि हमने जो चीज़ पे स्टाम्प लगा दिया उसको रट लिया। यहाँ प्रवाह, ये सब कुछ जल प्रवाह दर्शन है। प्रवाही धारा में हमें अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रवाह अनवरत करते जाना। तो ये जल प्रवाह दर्शन की धारा में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दूसरे मित्रों को भेजिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन के मैत्री भाव से जीवन की गहराई को अवलोकन करके अपने जीवन को बनाते जाए। जीवन अनमोल है। यू, मी, वी ऑल आर एक्सट्रीमली प्रीसियस। अस्तित्व का खिलता हुआ सुंदर फूल है हम। कली की अवस्था से हम मुरझा ना जाए, फूल खिले, उसके ऊपर उसके कण गिरे, सूरज की किरण गिरे, वो पूर्ण आयाम में विकसित हो, फिर मुरझाए, तो मुरझाने में भी एक अपूर्व उत्सव होगा, जैसे मौत एक उत्सव है। बस इतना सा। नमस्ते।